बहुत बड़ी बात नायाब से छुपाने की कोशिश की जा रही है और नायाब के दिल के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि ज़वेयार जैसी घर के अंदर आएगा आकर मुझे तलाक दे देगा और हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। इसी वजह से बेचारी परेशान और अपसेट रहती है और एक बड़ा फैसला करती है। ये यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाती है, किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती, अपना सामान पैक करती और ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। जब ये घर छोड़कर जाती तो पीछे से निगत बेगम और जो निगत बेगम की बेटी है इन लोगों को मौका मिल जाता है और अगर ज़वेयार आता है तो ये ज़वेयार के सामने कौन सी बड़ी बात रखते हैं, ये कौन सा बड़ा इल्ज़ाम नायाब के ऊपर लगाते हैं। क्या ज़वेयार मजबूर हो जाएगा नायाब को तलाक देने पे? अगर कोई ऐसा बड़ा कदम उठाता है तो उसके बाद ज़वेयार के सामने असलियत कैसे खुलेगी, क्योंकि नायाब को इस बात का नहीं पता कि भाई मैं माँ बनने वाली हूँ। ये घर छोड़कर भी ये इसी वजह से गई है कि भाई ज़वेयार से आने से पहले मैं इस घर के अंदर मौजूद ना हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। निगत वाले होते हैं इसे डॉक्टर को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उसके सामने बड़ा झूठ बोलते हैं तो डॉक्टर जो होती है इसे बात मान लेती है निगत की और कहती है कि ठीक है मैं इसके साथ कोई बात शेयर नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग जैसे घर के अंदर जाएंगे तो जाकर नायाब को सब कुछ बता देंगे। अब निगत वाले घर आते हैं तो इससे परेशान हो जाती क्योंकि इसकी उम्मीदों के ऊपर जो होता है ये सारा का सारा पानी फिर जाता है। इसने सोच कर रखा हुआ था कि जैसे ही ज़वेयार घर के अंदर आएगा तो उसके बाद हम लोग ज़वेयार को मजबूर करेंगे और ये नायाब को तलाक दे देगा, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करना चाहते। जब से नायाब को बच्चे की खुशी मिली है तो ये थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर देते हैं कि यार हम जो है फ़िलहाल ऐसा काम नहीं करते, अगर ऐसा काम करते हैं तो ये नायाब के साथ ज़्यादती होगी, नायाब के बच्चे के साथ ज़्यादती होगी। तो इन्होंने ये बात छुपाने का फ़ैसला किया है कि भाई इतनी बड़ी बात है हम ये छुपा लेते हैं, छुपाने के बाद हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि नायाब हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। अब नायाब घर के अंदर आती है ना तो उसे सुकून नहीं आ रहा होता, नायाब को इस बात का पता ही नहीं होता कि भी माँ बनने वाली हूँ, सिर्फ उसे उसके दिमाग के अंदर कोई और बात सवार होती है। इसी बात का खौफ और ख़तरा होता है कि भाई ज़वेयार जब आएगा तो आकर मुझे फ़ौरन तलाक दे देगा, हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। इसके दिमाग के अंदर यही टेंशन चल रही होती है। सब इंटर होती है, घर के अंदर मौजूद होती है, थोड़ी सी परेशान होती है। सब इसे जुनैद देखता है तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल करें, अगर आप इस हिसाब से परेशान रहेंगी और आपने अपनी सेहत का ख्याल ना किया तो आपको बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। तो आगे से नायाब कहती है कि भाई थोड़ा सा मेरा दिल घबरा रहा था, इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी आई है, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतर ही होगा। यहाँ से जाने लगती है तो इसे चक्कर से आते हैं तो जुनैद इसे पकड़ लेता है और जुनैद अब इसे कमरे के अंदर लेकर जाएगा, फिर भी समझाएगा। अब जुनैद जो है ना से नायाब के साथ मुखलिस है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से नायाब की हालत बेहतर हो, लेकिन जुनैद को भी टेंशन हो रही है कि यार क्या वजह है, इसके पीछे रीज़न क्या है जो नायाब इतनी परेशान रहती है। अब नायाब को चाहिए कि ये कम से कम जुनैद के साथ तो ये बात शेयर करे, किसी के साथ कुछ ना कुछ बात शेयर करे ताकि जहाँ पर इससे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। अगर नायाब जुनैद को बता देती है कि भाई आपकी फैमिली, आपकी माँ ये सब कुछ करवाना चाहती है, मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, तो मैं 100% यकीन के साथ कहूँगा कि जुनैद जो होगा से अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर उसके साथ बात करेगा और ऐसा रुकवाने की कोशिश करेगा। लेकिन नायाब अपने दिल के अंदर सब कुछ लेकर बैठ जाती है और एक काफ़ी सोचती है और सोचने के बाद एक फ़ैसला करती कि यार ज़वेयार आएगा तो आकर फ़ौरन मुझे तलाक ही दे देगा, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि इससे पहले ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अपना सामान पैक करती हैं, जितनी भी इसके कपड़े शपड़े होते हैं ये बैग के अंदर डालती और यहाँ से जाने का फ़ैसला करती है। अपने घर के अंदर जाती है, जब घर के अंदर इंटर होने लगती है तो जो नायाब की फैमिली होती है पीछे वाली, ये घर के अंदर खाने की टेबल के ऊपर मौजूद होते हैं, सारे के सारे खुशी के साथ खाना खा रहे होते हैं क्योंकि उनका जो मकसद होता है ना ये पूरा हो रहा होता है। उनका मकसद ये होता है कि भाई नायाब उस घर के अंदर रहे और कुछ ना कुछ पैसे हमें मिलते रहें। जो नायाब की भाभी है इसकी सोच घटिया है और ये ऐसे सोच कर बैठी हुई है। जब
नयाब अंदर इंटर होने लगती है। भाई मुड़कर देखता है, नयाब के चेहरे के ऊपर उदासी होती है। सारे के सारे खाना छोड़कर उठते हैं। भाई इसके पास आता और आकर इसे पकड़ता है। नयाब की आंखों के अंदर आंसू होते हैं। भाई समझाने की कोशिश करेगा, इसी कमरे के अंदर ले जाएंगे, दादी के कमरे के अंदर, वहां पर इसके पास बैठ जाएंगे, इससे पूछेंगे कि भाई हुआ क्या है, कुछ न कुछ हमें बताओ तो सही, जिसकी वजह से आप इतनी परेशान है। तो नयाब फिलहाल इतनी डिप्रेशन में होती है कि उसे इनके साथ ऐसी बात शेयर नहीं करती। अगर ये भाई को और अपनी भाभी को बता देती है ना, तो मेरे ख्याल में ये लोग मजबूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से ये अकेले में अपनी दादी को सब कुछ बता सकती है। जिस वक्त नयाब घर छोड़कर गई थी ना, तो उस वक्त नयाब ने बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो पीछे से जो ज़वेयार की दादी होती है, जो वो बड़ी परेशान हो जाती है, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही होती कि भाई नयाब जो ऐसे घर छोड़कर जा सकती है। अगर ये कम से कम घर छोड़कर जा रही थी तो इसे मेरे साथ बात शेयर करती, इसके साथ पहले कोई भी मसला होता था तो इसे मुझे आकर बताती थी। और आज इतनी कोई बड़ी बात हो गई है कि नयाब ने मेरे साथ बात तक शेयर नहीं की। ऐसे सबसे पूछने की कोशिश करती और कहती कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। इससे निगत बेगम से पूछ सकती है, इससे मुलाजमों से पूछ सकती है कि भाई नयाब कहाँ है, तो वो उसे बताएंगे कि भाई नयाब तो घर छोड़कर चली गई है। तो दादी होती है इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही होती कि भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये घर छोड़कर कैसे जा सकती है। कोई इतनी बड़ी बात तो हो गई है कि इसने हमारे साथ कोई बात शेयर ही नहीं की। कुछ ना कुछ बात इसके पीछे ज़रूर है जो नयाब हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। अब देखना कि ज़वेयार की दादी अगर चाहती और चाहकर नयाब के साथ बात करती है, उससे पूछती है और कहती कि बेटा सच सच बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में नयाब को चाहिए कि नयाब अपनी सारी जो बात है ये बता दे अपनी ज़वेयार की दादी को, उसके साथ शेयर कर दे, उससे कह दे कि भाई मेरे साथ ये मसला चल रहा है, फैमिली तलाक दिलवाने की कोशिश कर रही है, तो इसे हेल्प कर सकते हैं। अगर नयाब दिल के अंदर ये बात रख के बैठ जाती है ना, तो फिर नयाब के लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब घर के अंदर मौजूद होती है, दादी कहती है कि बेटा परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप बताएं तो सही, घर क्यों छोड़कर आई हैं, आपको वापस जाना होगा। सारे के सारे पास जमा होते हैं। तो आगे से नयाब इनकार कर देती है और कहती कि मैं उस घर के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगी, बस मैंने फैसला कर लिया, अब उस घर में नहीं रह सकती। उससे बात करती है तो साथ में भाभी भी मौजूद होती है और भाभी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो इसी वजह से नयाब को कहती कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उस घर के अंदर आप सुकून के साथ रह रही थी, आपकी सारी की सारी असेसें पूरी हो रही थी, तो फिर आप वो घर छोड़कर कैसे आ सकती हैं। ज़वेयार की आप लाइफ को छोड़कर नहीं आ सकती, बेहतर सी होगा कि आप वहाँ पर जाएं, ज़वेयार के साथ रहें। ये पीछे से हालांकि इनका हक बनता था कि ये समझाते, हौसला देने की कोशिश करते और मसले मसाइल पूछते। अब नयाब को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है हर तरफ से, जहाँ पर आइए तो ये लोग मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ पर चली जाएं, और वहाँ से निगत और निगत की जो बेटी है इसे मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। तो इस जगह पर कोई भी लड़की हो ना, तो वो गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाती है। तो चाहिए घर वालों को, सबको चाहिए कि इसे हौसला देने की कोशिश करें और इसकी परेशानी को समझे। जहाँ पर मैं तुझे कहूँगा कि नयाब की जहाँ पर भी हालत ख़राब हो जाए और इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, और जब डॉक्टर के पास लेकर जाएँ तो डॉक्टर वाले नयाब को बता दें, नयाब के सामने सब कुछ खुलकर आ जाए। आपके सामने जब सब कुछ खुलकर आए तो नयाब फिर ज़वेयार को बता दे, तो तलाक की जो कहानी होगी ये रुक जाएगी। निगत वाले भी इतनी जल्दी अब तलाक ये नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तलाक बनती भी नहीं है। तो इसे कुछ न कुछ बड़ा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से ये ज़वेयार को भड़काएंगे या ज़वेयार के दिल में ऐसी नफरत डालेंगे कि ताकि ज़वेयार खुद जो है वो नयाब को इस घर से निकाल दे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तक ये बड़ी बात नयाब से छुपाई जा सकती है। अगर नयाब के सामने कुछ ऐसा सच आता है तो क्या नयाब खुलकर से वो ज़वेयार को बता देगी। अगर ज़वेयार को बताती है तो उसके बाद ज़वेयार का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।